प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। सोना अच्छी बात है कि आपको नींद आए, आप सो जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोने का सही वक्त कौन सा है? कौन से वक्त पर हमें नींद शुरू करनी चाहिए और कौन से वक्त पर हमको जाग जाना चाहिए? क्योंकि प्रभु से ऐसा कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। तो कौन से वक्त जागते रहना है? जागना मतलब क्या है? जागते रहने का मतलब क्या है? मैं एक बात बताऊं, आप सोते होंगे और आप नाश हो जाओगे। आप सो गए होंगे और अचानक से ऐसी कोई घटना हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। नींद में ही आपका नाश हो जाएगा। ये कौन सी नींद है? कैसी नींद आपको मार देगी? कैसे आप मर जाओगे? और बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? जागने के लिए क्या करना चाहिए? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। सो याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने कबूल करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। सर्दी के दिन है और धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाती है। और सर्दी में लोग ऐसा कहते हैं कि रात लंबी हो जाती है, और गर्मी में लोग बोलते हैं दिन लंबे हो जाते हैं। कई लोगों को ये नहीं मालूम कि दिन लंबे कैसे और रात लंबी कैसे। लेकिन अगर बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा, बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने प्रकाश मतलब उज्याले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। तो सर्दी में कैसा हो जाता है, शाम को 6 बजे रात शुरू हो जाती है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। इसलिए रात 6 बजे शुरू होती है और सुबह भी सूरज लेट आता है। इसके लिए ये रात लंबी है। कई लोगों को ऐसा होता है कि घंटे लंबे हो जाते हैं, घंटे लंबे नहीं होते। रात जल्दी शुरू होती है और देरी से पूरी होती है, इसलिए उसको लंबी रात कहा जाता है। लेकिन शहर वालों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, रात को 12 साढ़े 12 बजे ही सोना है बस उनको ये लंबे चौड़े से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन ये सर्दी में लोगों को सोने का आनंद बहुत आता है। सोने में मज़ा आता है क्योंकि ठंड लगती है, कंबल ऊपर लिया होता है, और सुबह अगर कोई खोल दे तो ऐसा लगता है कि गन हो तो गोली मार दूँ इसको जैसे सामने वाले ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लोगों को इस सर्दी में नींद बहुत ज़्यादा आती है, और कई लोगों को तो उठाओ तो उठते ही नहीं, उठने का उनको मन नहीं करता। एक बार मैं बस में सफ़र कर रहा था, रात का वक्त था, और एक भाई साहब को अहमदाबाद में उतरना था, और वो मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। बस में सो गया, बैठे बैठे सो गए। बस में भीड़ भी काफ़ी थी, तो जो जगह थी बैठने की बस उतनी जगह थी, और वो सोच चुका था। अभी अहमदाबाद आया तो कंडक्टर को मालूम था कि इस भाई साहब ने अहमदाबाद की टिकट निकाली,
तो किसी को बोला भाई इसको उठाओ, इसको उठाओ। अब उसको उठा रहे, बस के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बैठे बैठे इतनी गहरी नींद, उसको इतना जोरों से उठाया, उठ उठ, और फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है। बस में इतनी गहरी नींद। बस स्टैंड आ गया, बस रुक गई, तब तक वो उठा नहीं। कंडक्टर पास में, बे उठना, अहमदाबाद जाना है कि नहीं। वो बोल भी नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली, ऐसे ऐसे कर कर देखने लगा चारों ओर, मैं हूँ कहाँ पर पहले तो। अभी सोचो इसको बस में इतनी गहरी नींद, घर पर कैसे सोता होगा इतनी गहरी नींद बस में उसको बैठे बैठे उसको आती है। ये नींद, कई लोग तो प्रार्थना ऐसे करते, परमेश्वर इस मृत्यु जैसी नींद में से हमको जिंदा उठाना मतलब नींद कैसी है कि जैसे हम मर गए बस, तो बोले उसमें से जिंदा उठाना। कई लोग ऐसी प्रार्थना करते। मैं फतेहगंज में जहाँ पर रहता था, वहाँ पर एक लड़का था, शराब पीने की आदत। 2 भाई थे, दोनों को आदत शराब पीने की, और शराब पीकर लेट उठना। तो बड़े भाई साहब शराब पीकर सो गए, और सो ही गए, ख़त्म ही हो गए अंदर। अभी रात में कितने बजे ख़त्म हो गए किसी को नहीं मालूम। लेट उठता था, इसलिए किसी ने कुछ किया ही नहीं उसको। लेकिन 11 बज गए, धूप आ गई, उसके ऊपर धूप आ गई, फिर भी वो हिलने का नाम नहीं। तब उसकी बहन ने जाकर उसको उठाने का प्रयत्न किया, तब तो लकड़े जैसी उसकी डेड बॉडी हो गई थी। मालूम नहीं कब मर गया था। वो मर गया, मसीह को मानने वाले की बात कर रहा हूँ, मर गया हो। मुझे खुशी हुई, खुशी इस बात की कभी छोटा लड़का ना, वो तो सुधर जाएगा। उसने अपने भाई की मौत को देखा, और फिर भी वो शराब पीता रहा। उसे ऐसा था भी छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन नहीं पिया, बाद में वापस वही चाल, और उसकी मौत सेम टू सेम हुई, उसी जगह पर, उसी तरह से। उसको भी किसी ने नहीं उठाया, उसको भी 11 बजे जब उठाने के लिए गया था, वो भी लकड़े के जैसा हो गया था। देखो, नींद, हो सकता है कि नींद के अंदर मौत भी आ जाए, लेकिन कम से कम नींद में हमको देखना तो चाहिए कि कौन सी परिस्थिति में हम जीवन जी रहे, और कैसी परिस्थिति में हम नींद ले रहे, वो पता होना चाहिए। एक बार परमेश्वर ने अपने दास को बोला, ए यूना इधर आ। यूना बोले, क्या है परमेश्वर? बोले, जा तू निनवे को जाकर, और निनवे को जाकर उनको जाकर ऐसा प्रचार कर कि आज से 40 दिन के पश्चात, मतलब 41वें दिन, मैं इस निनवे वाले सभी लोगों का नाश कर दूंगा। अभी यूना ने सोचा, नहीं जाना है निनवे, तो नहीं जाना है, ये तो हमारे दुश्मन लोग हैं, मरते तो मरने दो, 41वें दिन नहीं जाना है वहाँ पर। और निनवे भागे समुंदर की ओर, और वहाँ पर एक जहाज़ था। जहाज़ वाले को पूछ रहा है, जहाज़ कहाँ जा रहा है? बोले, तारसस को जा रहा है। बोलो, उसी की टिकट दे दे। तारसस की टिकट ली, उसके जहाज़ के भीतरी हिस्से में गए, और जाकर सो गए, और जहाज़ चल पड़ा। जब जहाज़ चल पड़ा तो परमेश्वर ने देखा कि यूना मेरी उपस्थिति से भाग रहा है, और यूना को तो मैंने निनवे को भेजा है, ये तो निनवे जा नहीं रहा है, ये मेरा काम नहीं कर रहा है, ये तो तारसस को जा रहा है, और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो तारसस जाए। तो परमेश्वर ने समुद्र में तूफान भेज दिया। अभी कभी सोचो, समुद्र में तूफान का मतलब क्या होता है? उसमें जहाज सीधा नहीं चल सकता, जहाज पूरा डामाडोल ऐसे ऐसे जहाज होता रहेगा। जहाज छोटा भी कौन सा होता है, कितना बड़ा होता है। अभी उसमें हल्का सा भी झटका लगे तो कैसा होगा। इतना तूफान आया कि जहाज कंट्रोल में नहीं है, सभी लोग अपना सामान फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यूना नहीं है। यूना तो भीतरी हिस्से में इतने तूफान में सो रहे। सोचो इसकी नींद कैसी होगी। एक परमेश्वर का दास, एक भविष्यवक्ता, जिसके साथ परमेश्वर डायरेक्ट बात की, यूना तू जाग। और ऐसा यूना उस जहाज के भीतरी हिस्से में बिंदास से सो रहे। तूफान के अंदर जब जहाज ऐसा वैसा हो रहा है, तो क्या वो ऐसा स्थिर पड़ा रहा होगा? वो भी कभी लुढ़क कर इधर, कभी लुढ़क कर इधर, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुल रही। और फिर लोगों ने देखा कि एक इंसान कम है। सभी को बोले, सभी अपने देवी देवता की प्रार्थना करो ताकि समुद्र थम जाए, शांति हो जाए। सभी लोग अपने अपने देवी देवता की प्रार्थना करो। तो देखा तो उसमें यूना नहीं है। बोले, यूना नहीं है। तो जो चलाने वाला था उसको याद आया
कि वो तो भीतरी हिस्से में गया था आकर टिकट लेकर, वो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर उसको उठाया और उसको कहा ए उठ। और बाइबल में हम पढ़ते हैं यूना भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 5 और 6 वचन। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मासी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। देखो ये यूना ऐसे हालात में सो रहे और वो मल्ला नाखुदा जो जहाज चलाने वाला था वो वहां पर गया, वे गहरी नींद में सोने वाला उठ। तो पता नहीं चल रहा है, मौत है सामने, तुझे पता नहीं है कि समुद्र में बड़ा तूफान आया है, हम कभी भी मर सकते, डूब सकते, हम सभी लोगों ने अपना सामान डाल दिया और तू अभी सो रहा है। देखो नींद आए अच्छी बात है, आप गहरी नींद में सो जाओ वो भी अच्छी बात है, लेकिन माहौल को तो देखो, समुद्र में तूफान है, उसी समुद्र में आप हो, वो जहाज वो डामाडोल है, कभी भी डूब सकता है। और ऐसे हालात में ये यूना बिंदास से सो रहे। सोचो यूना जा कहाँ रहे? तारसस को, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जा रहा है, अगर परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जाता हो तो सबसे पहले परमेश्वर उसको मरने नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर कहीं और दिशा में अगर जा रहा है और अगर मौत आती है तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा वो तो डायरेक्ट। अभी उसको ये मालूम है कि मैं मर जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, और फिर भी वो इतनी गहरी नींद में है कि उसको उठाने वाला उसको ऐसा बोलता है, ए गहरी नींद में सोने वाला। गहरी नींद में सोने वाला मतलब सभी लोग सोते हैं गहरी नींद में, लेकिन ऐसे हालात में भी गहरी नींद, तो उसे आती कैसे नींद? उठ उठ। और उठ कर आता है ऊपर और देखता है सब तूफान आया है, अभी भी बिंदास हो, अभी उसको कोई परवाह नहीं है, तूफान है तो आने दो। बोले अपने देवता की प्रार्थना कर, तू है कौन? और सभी लोगों ने चिट्ठी डाली कि परमेश्वर कोई तो बताओ कि जिसके कारण तूफान आया हो। यूना की चिट्ठी निकली, अभी सभी लोग डर गए, यूना तो कौन है? मालूम उसका उत्तर, इस समुंदर और इस सूखी जमीन को बनाने वाले जो परमेश्वर है, मैं उसका दास हूँ। देखो अभी भी परमेश्वर की दुहाई, परमेश्वर की तारीफ वो तो है इसके जीवन में, परमेश्वर का नाम अभी भी है, परमेश्वर को जानता है, सभी लोगों को गवाही भी दी, मैं ऐसे परमेश्वर को मानने वालों में से हूँ। फिर कर क्या रहा है? बोले मैं उससे भाग रहा हूँ, अभी मैं उससे भी भाग रहा हूँ। बोले क्यों? बोले नहीं रहना उनके साथ। बोले तेरे कारण तूफान आया? बोला हाँ आया, मेरे कारण नहीं आया। बोले इसका हल? बोले उठाकर डाल दो समुद्र में। देखो ये जागकर भी नींद में है, जागने के बाद भी अभी भी गहरी नींद में, उसको पता है कि अगर मैं मर गया तो गया काम से, अगर मैं मर गया तो मैं तो नाश में चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी बिंदास से बोल रहा है कोई बात नहीं, मुझे मार दो। कितनी गहरी नींद है। एक परमेश्वर के दास के अंदर परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया, शाऊल को राजा बनाया। शाऊल सबसे पहले इजराइल के राजा, 2 साल अच्छे चले, लेकिन 2 साल के बाद आज्ञा मानने में इधर उधर होने लगे। और तब परमेश्वर ने शमूएल को बोला, शमूएल तू यशाई के घर में जा और वहाँ पर जाकर उनके जो बेटे हैं उनमें से एक का अभिषेक कर, ताकि मैं उसको इस इजराइल के ऊपर राजा बनाऊँ। और शमूएल वहाँ पर गए, परमेश्वर ने चुना दाऊद को और दाऊद को अभिषेक कर दिया, दाऊद का अभिषेक हो गया। धीरे धीरे ये बात शाऊल तक पहुँच गई कि मेरे बाद तो ये दाऊद राजा बनने वाले, और दाऊद ने तो उस गोलियत को भी मारा था। और जब लड़ाई से वापस आ रहे थे सब कुछ स्त्रियाँ वो आपस में बातें कर रही थी, शाऊल ने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने तो 10,000 को मारा। शाऊल ने ये बात सुन ली,
बोले 10,000 को इसने मारा है, मतलब मेरे से आगे निकल गया। परमेश्वर ने भी इसका अभिषेक किया। मैं तो चाहता हूँ मेरा बेटा योनाथान राजा बने, और ये खुद ये राजा बन चुका है, ये राजा बनने वाला है। ऐसा नहीं चलेगा। अभी वो दाऊद के पीछे पड़ गया दाऊद को मारने के लिए। अभी सोचो, नरेंद्र मोदी इस भारत देश के राजा, हम में से किसी के एक के पीछे पड़ जाए, हम कहाँ भागेंगे? पूरा भारत उनका है, कहाँ पर छिप सकते? दाऊद की हालत कुछ ऐसी थी, दाऊद कहाँ जाए, कैसे रहे, कैसे छुप कर रहे? लेकिन किसी तरह से दाऊद वो भागते रहे, और दाऊद के साथ लोग जुड़ने लगे। 1 2 3 4 400 600 तक लोग हो गए। अभी देखने जाओ तो इज़राइल राज, वहाँ पर शाऊल भी राजा है, तो दाऊद की भी अपनी सेना है। दाऊद के साथ में 600 लोग हैं। और दाऊद के जो योद्धा लोग थे ना, उनके बारे में कभी बाइबल में पढ़ना, एक एक योद्धा बहुत जोरदार लोग थे। 1-2 लोगों को नहीं मार सकते थे, एक एक योद्धा मालूम नहीं कितने लोगों को मार सकते थे। और सभी लोग बहुत ही सामर्थी पराक्रमी थे। दाऊद की सेना ऐसी वैसी नहीं थी। शाऊल को भी पता चल गया कि मेरा सामना दाऊद से है, दाऊद की सेना से है। दाऊद ऐसा वैसा नहीं, उसकी सेना भी ऐसी वैसी नहीं। अभी सोचो, युद्ध का माहौल है, और शाऊल उस सामने से जा रहा है दाऊद के साथ लड़ाई करने के लिए। फिलिस्तीनी लोगों के सामने लड़ाई करने के लिए जाए तो ठीक है, वो कमज़ोर है, उसको शाऊल मार सकता है। लेकिन दाऊद के साथ लड़ाई करना और जीत कर आना, ये सोचो नामुमकिन जैसी बातें थी। लेकिन ये शाऊल जा रहे, और तभी एक गुफा दिखी, और वहीं पर जाकर इनको आया प्रेशर। ये चले गए अंदर, गुफा के अंदर 2 नंबर के लिए। और जब वो वहाँ पर गए तो उसी गुफा के अंदर भीतरी वाले हिस्से में दाऊद है। दाऊद के सारे लोग वहाँ पर है। अभी सोचो गुफा कितनी बड़ी होगी। अभी दाऊद पहले तो डर गए होंगे कि शाऊल आ गया, उसकी भी तो सेना है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। दाऊद को डर इस बात का है कि परमेश्वर का दास है, अभिषिक्त है, उसको मैं मार कैसे सकता हूँ। प्रॉब्लम इस बात का था बस, और डर नहीं था। वो मारना नहीं चाहते थे उनको, वरना ऐसा कोई डर नहीं था कि शाऊल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो तो मालूम है मैं अकेला ही पूरी सेना को मार सकता हूँ, वो बात नहीं थी। लेकिन डर इस बात का कि परमेश्वर के दास को मैं कैसे मारूँ। अभी देखो, ये गया था टॉयलेट के लिए, और फिर वो तो सो गया। हो तो उसको इतना नहीं मालूम कि वो लड़ाई करने के लिए निकला, और वो भी फालतू फालतू के सामने नहीं, दाऊद के सामने। युद्ध का माहौल, दाऊद कभी भी आ सकता है, कभी भी मुझे मार सकता है, ऐसी हालत में सो कैसे सकते। और शाऊल बिंदास से सो गए। और किसी ने दाऊद को बोला, है दाऊद, मालूम है परमेश्वर ने तुझे बोला था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा, और उस वक्त तू जैसे चाहे ऐसे उसके साथ बर्ताव करना, मारना चाहे तो मार देना, जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रखना, जो जो तू चाहे कर देना। बोले वो वक्त आ गया, तेरा दुश्मन तेरे सामने वो भी सोया पड़ा है। दाऊद बोलते ठीक है चलो चलते। लेकिन दाऊद ने कुछ किया नहीं। दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, लेकिन दाऊद ने तलवार निकाली, उसका जो बागा था, कुर्ता था, उसके किनार को, उसके छोर को ऐसे काट दिया। सोचो कोई नींद में पड़ा है, उसके कपड़े को लो और उसका किनारा काट लो, तभी भी वो नींद में, अभी भी उसकी नींद नहीं खुल रही। और वो तो छोड़ो, वो तो लड़ाई करने के लिए निकला है। लड़ाई में जाते वक्त, युद्ध के दौरान ऐसी नींद, ऐसी गहरी नींद कौन सो सकता है ऐसे। लेकिन सच में तो सो गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय, और हम पढ़ते 3, 4 और 5 वचन। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के सबसे अंदर के हिस्से में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उससे मनमाना बर्ताव करे। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को चुपके से काट लिया। देखो ये शाऊल कितने लापरवाह है, युद्ध करने के लिए निकले।
युद्ध की स्थिति है, कभी भी दाऊद उसको मार सकते हैं, दाऊद के लोग उसको मार सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसी गहरी नींद कि दाऊद और उसके जन 400-600 लोग वो चल कर आ रहे, क्या उसकी आवाज़ नहीं आ सकती? उनके पैरों की आहट नहीं सुनाई देती? और तलवार लेकर उसका कुर्ता काट लेना, अभी भी गहरी नींद। और वहाँ से लोग निकल गए, फिर दाऊद उस सामने वाले पहाड़ पर चले गए, फिर वहाँ से जोरों से ए शाऊल बाहर निकल। शाऊल तब जागे और बाहर निकले। अभी भी उसको कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ कुछ घटना हो गई। दाऊद बोले, शाऊल तू मुझे मारना चाहता है, तुम मुझे दुश्मन मानता है। मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं, ना तू मेरा दुश्मन, ना मैं तुझे दुश्मन मानता हूँ। मालूम है आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था, आज मैं अगर चाहता तो मैं तुझे ख़त्म कर सकता था, मालूम है। और शाऊल को कैसे ख़त्म कर सकता तू? तेरा कुर्ता देख और देखिए कपड़ा तेरे कुर्ते का है कि नहीं? मैंने काटा, मैंने। इस कुर्ते की जगह पर, इस कपड़े की जगह पर तेरी गर्दन हो सकती थी आज मेरे हाथ में, मैंने कुछ नहीं किया। शाऊल रोया, क्षमा मांगकर वहाँ से चला गया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसे वक्त में ऐसी नींद, इतनी लापरवाही कि जब इतना युद्ध चल रहा है, मारने के लिए निकला है, चढ़ाई करने के लिए निकला, तब ऐसी गहरी नींद कहीं पर जाकर सो जाना। एक राजा है तू तो अच्छे बेड पर सोने वाला, अच्छे गद्दे पर सोने वाला, तू से ऐसे मिट्टी में नींद कैसे आ गई? और अभी इतनी गहरी। थोड़ा गहरा में सोचना तो पता चलेगा कि क्या ऐसी नींद किसी को आ सकती है। ये कितना बेपरवाह है इंसान। और ऐसे वो सो गया। चलो पहली बार था, ठीक है। फिर से ये शाऊल को पता चला कि दाऊद किसी पहाड़ के पास है। फिर से उसने सेना तैयार की, चलो दाऊद को मारने के लिए चलते। तो पहले वाली घटना हो चुकी है, मालूम है। दूसरी बार गया, दाऊद को मारने के लिए गया, और इस बार पूरी सेना सो गई। शाऊल तो सो गया, लेकिन पूरी सेना सो गई। मैं पूरी सेना का कसूर इसलिए नहीं निकालता क्योंकि सेना कब सोएगी? जब राजा सोएगा। राजा ना सोता तो सेना सोती। तो कसूर किसका है? शाऊल का। दूसरी बार भी शाऊल सो गए युद्ध के माहौल में। जब उसको मालूम है कि मैं दाऊद के पास जा रहा हूं, दाऊद को मारने के लिए जा रहा हूं। पहली बार मैं सो गया था और मेरी गर्दन दाऊद के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं फिर भी उसके पीछे पड़ा। अगर दूसरी बार उसने मुझे नहीं छोड़ा तो नींद नहीं आनी चाहिए थी, सोना नहीं चाहिए था, लेकिन ये दूसरी बार भी सो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कितना लापरवाह है। इसको माहौल नहीं पता चलता, युद्ध का माहौल है और मैं सो चुका हूँ, इसको इतनी बात नहीं मालूम। और वहीं पर लिखा है पहला शमूएल उसका 26वां अध्याय और वचन 5। तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहाँ शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। सारे के सारे लोग बिंदास से सो रहे, युद्ध के माहौल में। सब दाऊद को जानते हैं, दाऊद के योद्धाओं को जानते हैं कि वो लोग हमको मार सकते, ख़त्म कर सकते, लेकिन फिर भी कितने बिंदास ये सभी लोग सो रहे। दूसरी बार भी दाऊद और उसकी पूरी सेना है, उनके पैरों की आहट है, किसी की नींद नहीं खुल रही। फिर से जाता है, बाइबल में लिखा है कि शाऊल के चारों ओर सभी लोग पड़े थे। इसका सभी के बीच में से जाना, शाऊल तक पहुंचना, फिर उसके पीने वाला जो पात्र था वो उठा लेना और वहाँ से निकल जाना। अभी तक उसकी नींद नहीं खुली। कितनी गहरी नींद, कितनी भारी नींद, और वो भी ऐसे वक्त पर जब युद्ध चल रहा है। तब कौन सो सकता है ऐसे? कैसे किसी को नींद आ सकती है? लेकिन शाऊल दूसरी बार भी बिंदास से सो रहे। दाऊद ने फिर उसको जगाया, हे शाऊल जाग। बोले क्या दाऊद तेरी आवाज़ है? बोला हाँ मेरी आवाज़ है। आज दूसरी बार तू मेरे हाथ में था, जिस सेना पर तू भरोसा करता है वो तो सारे मेरे हाथ में थी। मैं आज भी तुझे मार सकता था, लेकिन देखिए मेरे पास सबूत कि मैंने तुझे कुछ नहीं किया। एक बार फिर ये शाऊल सो जाते। पहली बार सो गए, मान लेते कि गलती हो जाती है,
लेकिन दूसरी बार भी वही गलती। क्या दूसरी बार भी सो जाना? ऐसी गहरी नींद कैसे आ सकती है? एक बार तो हफ्ते का पहला दिन था, जैसे आज है, और उस वक्त जो चेले लोग थे, प्रेरित लोग थे, वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे और सब परमेश्वर के दास लोग, मतलब कि ऐसे लोग जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ था, जिनकी प्रार्थना से चमत्कार होते थे, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होते थे। और जब ऐसे लोग इकट्ठा होते ना, तब समय की कोई पाबंदी नहीं होती। और उसमें पौलुस को बोला, पौलुस प्रचार करो। और पौलुस ने तो प्रचार शुरू किया। मालूम ने कितने बजे शुरू किया, आधी रात हो गई, अभी भी प्रचार चल रहा है। अभी उसमें एक इंसान जिसका नाम था यूतुखस, वो खिड़की पर बैठा हुआ है। तीसरी मंजिल पर ये लोग हैं, और खिड़की पर भी कहाँ पर, बीच में। अगर इधर गिरता है तो घर में गिरता है, लेकिन इधर गिरता है तो बाहर। वो प्रचार में सो गया। हालेलुया। ध्यान से समझना आज परमेश्वर क्या कहना चाहते। वो प्रचार में सो गया। अरे प्रचार में सोने की बात क्या है? सोने वाले सो ही जाते, सो जाओ, उसकी बात, उसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन खिड़की पर बैठे बैठे सो जाना, इतना तो पता होना चाहिए कि अगर यहाँ मुझे एक झपकी सी भी लग गई और मैं इधर गिरा, तो तीसरी मंजिल से मैं गिरा, तो मेरे हाल क्या होंगे, इतना तो पता होना चाहिए। सो ही जाना तो भाई साहब नीचे उतर जा, फिर वहाँ पर सो जा। लेकिन वो बात छोड़ो, बात पहली कलीसिया की थी। और पहली कलीसिया के वक्त इतनी सतावट थी कि परमेश्वर को मानने वाले लोगों को मार दिया जाता था। मालूम है किस तरह से मार दिया जाता था? वो लोग क्या करते थे, पशु होते थे ना, उसको काट देते थे, उसका चमड़ा निकाल देते थे, उस चमड़े के अंदर विश्वासी को डालकर उसको बाहर से सिलाई कर देते थे, फिर उसको धूप में छोड़ देते थे। वो अंदर हिल नहीं पाता था, और चमड़ा जब सूखता था ना, तो सिकुड़ता जाता था, और जब पूरा सिकुड़ जाता तब उसको सांस लेने में परेशानी आती थी, वो मर जाता था। ऐसे मारते थे। कई लोगों को कैसे मारते थे मालूम? आरी लेकर काट देते थे। कई लोगों को कैसे मारते थे? बीच में खड़ा करते थे, चारों से लोग पत्थर मारते थे, पत्थर मार कर मार देते थे। कई लोगों को कैसे मारते थे? गर्दन ही उड़ा देते थे। सोचो हालात कैसे थे। सभी लोग डर के मारे। आधी रात में क्यों प्रचार, रात में क्यों प्रचार? डर का माहौल था। कभी भी अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर विश्वासी लोग इकट्ठा, भागो, मारो, काटो, ऐसे हालात। रोमी सरकार राज कर रही है। रोमी सरकार को यीशु पसंद ही नहीं है। रोमी सरकार के बारे में कभी पढ़ना, कितना जुल्म करते थे वो विश्वासी लोगों के ऊपर। प्रभु यीशु को मारने में भी रोमी सरकार थी। कैसे हालात थे उनके। और ऐसे हालात में जब वचन की सख्त जरूरत थी, वचन चाहिए, वचन से दिलासा चाहिए, वचन से बल चाहिए, वचन से सामर्थ चाहिए, और उसमें भी पौलुस जैसा सामर्थी इंसान वो प्रचार कर रहा है। अगर अभी पौलुस आ जाए, सुनने में कितना आनंद आ जाए। पौलुस अपनी गवाही बताए, कितना आनंद आ जाए। वे पौलुस आपके ज़माने में कैसा होता है, सुनने में कितना आनंद। मैं तो बोलता हूँ सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक भी नींद नहीं आनी चाहिए। और ऐसे माहौल में ये यूतुखस सो रहा है, और वो भी कहाँ पर? खिड़की पर बैठकर। क्या ऐसे माहौल में नींद? जब चारों ओर मौत है, कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी मार सकता है, ऐसे वक्त में नींद आती है? ऐसे वक्त में एक विश्वासी इंसान सो रहा है। माहौल तो देखो कैसे एक इंसान को नींद आ सकती है। लेकिन यूतुखस सो रहे थे। इतना ही नहीं, वो गिर गए नीचे, मर गए। अच्छा था पौलुस थे वहाँ पर। पौलुस भाग कर गए नीचे, उसको उठाया, उठ, और उठ गया। उसको जिंदा कर कर बताया। एक पल में उसको पता चल गया होगा, कोई गिरकर सामने परमेश्वर के सामने खड़ा रहा होगा। परमेश्वर बोलने के लिए जा रहे होंगे, यूतुखस जा नरक में, प्रचार में सो रहा था। लेकिन तभी पौलुस क्या आ जाएगा, परमेश्वर भेजो भेजो, परमेश्वर जा भाई जा, मेरा दास बुला रहा है। बच गया, ठीक है।
लेकिन ऐसे हालत में नींद, वो भी ऐसे व्यक्ति के प्रचार में नींद, कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ। लोग सो रहे, परमेश्वर के लोग सो रहे, परमेश्वर की कलीसिया सो रही है। प्रभु यीशु बार बार बोलते थे, चेलों को बुला बुला कर कहते थे, मुझे यरूशलेम को जाना पड़ेगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, लोग मेरे ऊपर कोड़े बरसाएंगे। चेले लोग सुनकर छोड़ो, नहीं बोलता रहता है। प्रभु यीशु बोलते रहते। 3-4 बार हुआ। एक बार तो पतरस को आया गुस्सा, प्रभु उसका हाथ पकड़े और ले गए, ऐसी बात फिर मत करना, क्या हर बार मरने की बात, ऐसा कैसे होगा तेरे साथ। प्रभु से मुड़कर गए, शैतान मेरे पीछे जा। फिर भी सभी बिंदास। और चलते चलते वो दिन आ गया, प्रभु ने सिर्फ 3 लोगों को लिया, पतरस, यूहन्ना, याकूब, बाकी लोगों को बाहर बिठाया। हम लोग अंदर जाते गए, माँ के बाग में अंदर गए। प्रभु से दुखी थे। क्या किसी का चेहरा देखकर ही पता चल जाता है दुखी है? कोई व्याकुल हो तो क्या उसका चेहरा देखकर पता नहीं चलता है कि ये दुखी इंसान है? प्रभु के साथ रहने वाले चेलों को पता ना चलना चाहिए, और वो भी खास चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आज यीशु बहुत दुखी दिखाई दे रहे। प्रभु दुख के साथ बोलते हैं, हंसकर बोलना, दुखी होकर बोलना, आवाज़ में भी फर्क आ जाता है। अब प्रभु से बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं व्याकुल हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो ना। कितने दुखी थे प्रभु यीशु। ऐसे वक्त पर भी प्रभु से जब प्रार्थना करने के थोड़े आगे गए, ये तीनों चेले सो गए, बिंदास से सो गए। क्या वहाँ पर कोई बेड था? क्या वहाँ पर कोई गद्दा था? अरे ऐसे हालत में गहरी नींद, जब प्रभु से मरने वाले ऐसे वक्त, जब तुम्हारा गुरु, तुम्हारा स्वामी मसीह हो, तुमसे उठा लिया जा रहा है और तुम इतनी गहरी नींद में बिंदास से सो रहे। 1 घंटे बाद प्रभु सो आए दुखी हालत में। इन लोगों को दिखा रहे, मेरे खास लोग, मेरे चेले लोग सो रहे। उनका दुख कितना बढ़ गया होगा। ए पतरस, ए यूहन्ना, याकूब, उठो, मैं मरने पर हूं और तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जाग सकते। कितने दुखी होकर बोला, उठो, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना आओ। ये बात मैं हमेशा याद रखता हूं। और जब मैं दोपहर में किसी को सोते हुए देखता हूं, और मालूम है दोपहर में विश्वासी लोग फोन रिंग बंद कर सो जाते ताकि कोई उठाए ना। मुझे सच में ऐसे लोगों पर बहुत दया आती है कि भाई साहब कहाँ जीवन जी रहे हो। प्रभु से रात में बोलते, रात में मत सो, जागो और प्रार्थना करो, और दिन में इतनी गहरी नींद आती कैसे विश्वासी लोगों को? लोग बिंदास से सो जाते। ये सही में ये नींद आपको मार डालेगी। दिन में तो सोना बंद ही कर दो, रात तो परमेश्वर सोने के लिए दिए, लेकिन जितना हो सके जाकर अपने लिए प्रार्थना करो, लोगों की छोड़ो, खुद को बचने के लिए तो प्रार्थना करो। प्रभु उसने आखिर में उनको यही बोला, भाई तुम परीक्षा में ना आओ, मेरी बात छोड़ो, मैं तो बचाया जाऊंगा, जागो, प्रार्थना करो। फिर वापस गए प्रभु, फिर घंटे बाद आए, फिर भी सो रहे। और दूसरी बार अभी भी सो रहे, अभी तो मैं डांट कर गया 1 घंटे पहले, फिर भी सो रहे हो। देखो दूसरी बार भी सो रहे। अब इनको मालूम था कि तीसरी बार भी आएंगे, तीसरी बार भी डांटेंगे। प्रार्थना तो हो ही नहीं रही, फिर भी अभी ऐसा जाग रहा है, मुश्किल से ऐसे आंखें कर रहे हैं। प्रभु सो आ गए, उनकी आंखें देखा, बोले अभी सोया है, करो ऐसा करो, सो ही जाओ। आ गया वो आ गया बोले। और तभी देखा प्रभु उन तीनों को लेकर निकले, बाहर बाकी 9 थे उनको भी लेकर निकले। 8 थे क्योंकि यहूदा तो उनके साथ था। अब यहूदा भी आए, सिपाही लोगों को लेकर, याजक लोगों को लेकर, भाला लेकर, तलवार लेकर, मशाले लेकर। कौन है यीशु? अभी चुम कर बताता हूँ। प्रभु से चुम कर बताइए ही है। तुरंत प्रभु को मारना धोना शुरू कर दिया। पतरस ऐसे तलवार निकाली, कान काटने के लिए नहीं, गर्दन काटने के लिए। वो तो अच्छा था कि सिर्फ कान कट गया,
अगर गर्दन कट जाती न तो पतरस की भी गर्दन जाती, कोई छोड़ता नहीं उसको। वो तो तुरंत परमेश्वर ने तुरंत ही उसका कान लिया, वहाँ पर चिपका दिया वापस, वरना पतरस भी जाने वाले थे। और 12 चेले वहाँ से भागे। हालेलुया। कभी सोचना कभी उस दृश्य को, मालूम नहीं गेसेमा का वो गेट कहाँ पर होगा, गेट से नहीं भागे होंगे, जिसके पास जो भी जगह निकली वहाँ से भागे होंगे, कूद कूद कर भागे होंगे। कोई पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहता है कि यीशु का क्या हो रहा है। इस तरह से वो लोग भागे। लेकिन ये वक्त था प्रार्थना करने का, और चेले लोग इतनी गहरी नींद में जब प्रभु से दुखी थे, ऐसे वक्त पर सो गए। क्या ऐसे वक्त पर भी नींद आती है क्या? कैसे वक्त पर भी सो जाना? कभी मेरे साथ आना, ऐसे लोगों को मैं मिलवाऊंगा जिनके घर में दुख है, समस्या है। जब वो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, जब प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते, और जब हम शनिवार को रात में जागकर प्रार्थना करते, तब उन लोगों का दुख याद आता है। लेकिन जिनको ये दुख नहीं पता ना, वो बिंदास अपने घर में सो जाए, क्या जागना, छोड़ो यार, सो जाओ। लेकिन कभी जाकर देखना कि उनको कितनी ज़रूरत है आपकी प्रार्थना की। अगर आपकी प्रार्थना से कोई बचता है तो कितनी अच्छी बात है ना। एक भाई साहब के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था और बेगुनाह थे बेचारे, प्रार्थना कर रहे थे। मालूम नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 साल से प्रार्थना चल रही थी। उनकी बेटी जिनकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके गर्भ के अंदर गांठ थी, वो माँ नहीं बन पा रही थी। मैं हर बार उनको पूछता 15-20 दिन के बाद एक बार पूरे, भाई साहब केस का क्या हुआ, भाई साहब आपकी लड़की को कैसा है। वो 3 दिन से मेरा कांटेक्ट कर रहे थे, मालूम नहीं कांटेक्ट नहीं हो रहा था। कल मैं ट्रेन में था, मेरे साथ बात हुई, चले भाई आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, बोले मैं आज़ाद हो गया, और मेरी बेटी भी अभी गर्भवती है, 4था महीना लग गया है। कितना आनंद है। लेकिन उससे पहले कितना दुख था। एक बेगुनाह इंसान अगर जेल में चला जाए तो 3-4 महीने उनको जेल में भी डाल दिया था। जब नया नया केस शुरू हुआ था, जब मैं उनको जेल में देखने के लिए गया था, मेरे सामने रो पड़े, चलिए भाई यहाँ लोकल मुझे मिलने के लिए कोई नहीं आता, आप वहाँ से मुझे मिलने के लिए आए। उनकी पत्नी रो रही थी, कितनी ज़रूरत थी उनको प्रार्थना की। जब किसी के अंदर दुख होता है, उनको मालूम होता है। वो दुख याद कर कर अगर आप प्रार्थना कर सो, कितनी अच्छी बात है। चेले अपना गुरु का दुख नहीं समझ पा रहे, बिंदास से सो रहे। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसे हालत में नींद कैसे आ सकती है? ऐसे हालत में सोना कैसे? लोग सो रहे, ऐसे वक्त में लोगों को नींद आ जाती है। आज 2025 और बहुत जल्द हम 2026 में प्रवेश करने वाले। मालूम है 2026 और 2025 के एंड में दुनिया में क्या चल रहा है, कैसी कैसी घटनाएं दुनिया में आ रही है। अभी अभी एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ होती है वो अच्छी रहे उसके लिए काम करते हैं। लेकिन उनका काम कुछ और है। उन्होंने अभी कनाडा के साथ उन्होंने किसी बात के ऊपर साइन की कि अब अगर कोई पेंडेमिक, अगर कोई बीमारी आती है तो किस तरह से हमें करना चाहिए। उसमें दोनों ने मिलकर साइन किया, हम बोलेंगे वैसा आपको करना है, और कनाडा ने उस बात के ऊपर साइन की। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बहुत जल्द कोई सही में कोई बीमारी फैलने वाली है? अभी कुछ नहीं है, तब ये साइन क्यों हुए? ये सिग्नेचर हमको क्या दर्शाती है? इसका मतलब कुछ होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि 100% कैशलेस, नोटों को हटाओ, ये नहीं चाहिए, करेंसी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वहाँ तो सभी जगह पर बोर्ड लगा दिया, कैश लेकर मत आना, नहीं चलेगी कैश। सोचो कैश को बनाने वाला कौन है? वही लोग, गवर्नमेंट, और वही बोल रही है अभी नहीं चलेगी मतलब। लेकिन सभी उनके कंट्रोल में है।
सभी लोग उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन ये करेंसी बंद करने का मतलब क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आने वाले आसार कुछ अच्छे से नहीं दिखाई देते? यूके के प्रेसिडेंट ने बोल दिया डिजिटल आईडी बनवाओ, कंपलसरी। लोग रोड पर आ गए, हमको नहीं बनवानी। मालूम है डिजिटल आईडी का मतलब क्या होता है? आपके पास जितनी भी आईडी है, चाहे पान कार्ड हो, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, जो कुछ भी हो, आपके घर के डॉक्यूमेंट्स हो, स्कूल का कुछ हो, आपकी मार्कशीट हो, एलसी हो, कुछ भी हो, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स, बस किसी एक चिप में डाल दो, सारा का सारा एक चिप में डाल दो। बैंक अकाउंट सब कुछ उसी में, सभी कुछ एक जगह पर डाल दो। सभी का पासवर्ड एक। अभी आपका मोबाइल है स्मार्ट, वो बोलता है जब भी आप पासवर्ड डालते हो, क्या हम आपका पासवर्ड सेव कर लें? और कई लोग बोलते हैं मत करो भाई, तो आप दबा देते हो नो, मेरा पासवर्ड नहीं करना है, सेव नहीं करना है। फिर दूसरी बार आप गलत पासवर्ड डालो, वो बोलता है आपका पासवर्ड गलत है। तो भाई तुझे कैसे पता चला? तुझे तो सेव करने को मना किया था, मैं तूने सेव तो फिर भी कर दिया। समझ में आ रही बात है? सारी आईडी एक ही जगह पर, वही अगर ऊपर से कहीं से उड़ा दी गई, आपके हाथ कुछ नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये सभी जगह पर ये करना है। दुनिया की जितनी भी कलीसिया है, ध्यान से समझ, वो सारी की सारी कलीसिया, मेथडिस्ट, सीएनआई, साल्वेशन आर्मी, जितनी भी है, वो सारी की सारी पोप के साथ जुड़ चुकी है। अब ये मत समझना कि हम मेथडिस्ट है, सीएनआई है, सभी लोग रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़ चुके हैं। चाहे ये बात जाहिर में नहीं हो रही, लेकिन आप ढूंढना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। बाइबल, इसको गायब करने की तैयारियां चल रही है। कई देशों में इस बाइबल के ऊपर बैन लग गया, बाइबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास ही नया बाइबल आ गया, गुजराती बाइबल देखना, अभी लोगों के पास नया आ चुका है, जिसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है। कभी दोनों मिलाकर पढ़ना तो पता चलेगा कि उसमें कितनी जगह पर गलत मतलब निकलते हैं। हमको ऐसा है कि बाइबल ही है, लेकिन सही में वो बाइबल नहीं रहा। जो परमेश्वर ने वचन में कहा था, वचन का अकाल वो किसी तरह से आ रहा है, वो किसी तरह से आने ही वाला है, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस तरह से हो रहा है कि इंसान को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप अभी उसकी एक मूर्ति बनवाई, मूर्ति ऐसे बनवाई कि जैसे क्रूस के ऊपर उसको लटका दिया, ऐसी मूर्ति बनवाई। और उसे जो कपड़ा पहना है वो है भगवा कलर का कपड़ा। और मालूम है वो पैंट शर्ट साथ में आता है, उसको कौन सा सूट कहते हैं? दोनों बीच में सिलाई होती है, बॉयलर सूट बोलते हैं। चलो जो भी है, शर्ट अकेला नहीं निकल सकता, पैंट भी अकेला नहीं निकल सकता, दोनों साथ में रहते। हाँ, तो वो ऐसा सूट उसको पहना है भगवा कलर का। और अगर आपको मालूम हो तो कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2011 में, जब ओसामा बिन लादेन का कत्ल किया गया था इस्लामाबाद में, समुद्र के अंदर उसकी डेड बॉडी डाल दी थी, ऐसा जाहिर हुआ था। और उसी जगह पर सीरिया के कुछ आतंकवादी लोगों ने उस वक्त 21 मसीह लोगों को वहाँ पर कत्ल कर दिया गया। उन सभी को यही ऑरेंज कलर का ही वही सूट पहनवाया था। और अब ये ट्रंप की ऐसी मूर्ति बनाई है। कभी भी ट्रंप का फ़ोटो देखना, आप उसका फ़ोटो ज़्यादातर जब वो ऑफिस में बैठा होता है तो उसके पीछे आपको एक दूसरा फ़ोटो देखने को मिलेगा, और दूसरा फ़ोटो है अब्राहम लिंकन का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और दूसरा एक फ़ोटो कभी कभी देखने को मिलता है, वो है
JF कैनेडी का, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके। अब्राहम लिंकन, उसको भी गोली मारकर मार दिया था, और JF कैनेडी उसको भी गोली मारकर मार दिया था। और अभी ये हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, हमको एडवांस में बता रहे हैं कि ट्रंप भी ऐसे मरने वाला है। और मैंने तो आज से नहीं, मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल पहले ये बात बता दी थी कि आने वाले दिनों में देखना ट्रंप मरने वाले, उनकी हत्या होगी। लेकिन वो ओरिजिनल ट्रंप नहीं होगा, उसकी जगह पर कोई और होगा जो ट्रंप के जैसा दिखता हो गया तो उसको हुलिया ऐसा बना देंगे। उसका सारा दोष ईरान पर डाल दिया जाएगा और फिर ईरान के साथ युद्ध करेंगे, ईरान को ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे। ये बात होने वाली है और वही सब कार्यक्रम इनका आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से वो सारी बातें बता रहे, ये आने वाले दिनों में ये सारी घटनाएं होंगी। और इस सारी घटना से पता चलता है कि प्रभु यीशु का आना और प्रभु यीशु के पैरों की आहट वो हमको सुनाई दे रही है कि बहुत जल्द प्रभु यीशु का आना होगा। जगह जगह पर सतावट, जगह जगह पर परमेश्वर के लोगों को परेशान करना। मैं तो नहीं था पिछले संडे, लेकिन विजय भाई के घर मीटिंग थी तो कुछ तो हुआ वहाँ पर, है ना, वचन सुनने नहीं दिया, कुछ गड़बड़ी हुई। क्यों? क्योंकि बाइबल के वचन एक हो रहे पूरे कि सतावट बढ़ेगी और सतावट बढ़ती जा रही है। और मालूम है प्रभु ने क्या कहा है? एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। परमेश्वर बोलते हैं कि जब यह सब कुछ तुम देखते रहो कि तुम्हारे सामने ऐसा सब कुछ हो रहा है, तब समझ लेना कि वह मतलब प्रभु यीशु वो निकट है। निकट मतलब द्वार पर ही है, मतलब हमारे घर के दरवाजे तक तो प्रभु यीशु आ चुके, उनके पैर हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभु ने कहा था कि जब तक मेरा आना ना हो तब तक ये पीढ़ी गुजर नहीं जाएगी, मर नहीं जाएगी। और वो बात बताई थी प्रभु ने इज़राइल के लोगों की, जो 1948 में जब इज़राइल पैदा हुआ, उस वक्त जो पीढ़ी अस्तित्व में आई, प्रभु ने उस पीढ़ी के बारे में बोला था कि ये लोग मर जाएगा, उससे पहले मेरा आना हो जाएगा। और वो पीढ़ी 1948 में पैदा हुई थी। आज उस पीढ़ी की आयु है 77 साल की, 77। मुश्किल से 3 साल बचे, मुश्किल से 3 साल बचे। आज देखो कई लोग जो मसीह को नहीं मानते, उनमें से भी कई लोग प्रचार करने लग गए कि 2028 आखिरी है, 2028 में इस धरती का अंत आ जाएगा। जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोग भी बोलने लगे। बहुत पास में हम लोग, बहुत अंतिम दिनों के भी अंतिम हिस्से में हम पहुंच चुके। लेकिन ये सब कुछ होगा उससे पहले मसीह का विरोधी आएगा, उसके पैरों की आहट पहुंच चुकी है। कभी भी उसका खड़ा होना वो हो सकता है, कभी भी वो अपने आप को प्रकट करेगा। उसको अगर किसी ने रोक कर रखा है तो वो है पवित्र आत्मा। जिस वक्त पवित्र आत्मा बोलेंगे मैं जा रहा हूँ तो अपना काम कर, बस जिस वक्त मसीह का विरोधी खड़ा हो गया, समझ लेना पवित्र आत्मा का काम खत्म। उसके बाद कितनी भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास करो, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वक्त तो आज है और मसीह का विरोधी, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उसका वक्त तो समझो आ ही चुका है। और ऐसे दिनों में, ऐसी परिस्थितियों में विश्वासी लोगों की हालत कैसी है, ध्यान से समझना। ऐसे हालत में विश्वासी लोग ऐसे हैं जिनको बुरा लग जाता है। अगर कोई कुछ 2 शब्द बोल दे उसको बुरा लग जाता है, जबकि प्रभु यीशु के पैरों की आहट सुनाई दे रही,
जबकि प्रभु उस दरवाजे तक आ चुके हैं, जबकि पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है। ये बुरा लगना मतलब पवित्र आत्मा नहीं होना। ऐसे हालात में लोगों को बुरा लगता है। जो छुटकारा परमेश्वर देते हैं, उस छुटकारे को ग्रहण करना दूर की बात, उसकी गवाही देने की बात अलग, वापस वही बंधन में फंसना, ये आज के विश्वासी लोगों की हालत है। कहाँ है पवित्र आत्मा? इन अंतिम दिनों में कैसा होना चाहिए, और आज लोग कैसे हालत में वो जीवन जी रहे। सहनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं। जिस पत्नी के साथ, जिस पति के साथ ऐसा वादा किया था कि मौत हमको जुदा कर दे तो ठीक है, लेकिन हम कभी जुदा नहीं होंगे, मौत जुदा करे तो ठीक है, उन लोगों के आपस में नहीं बनती, आपस में लड़ाई झगड़े। अगर आज पति को पूछो तुझे गिराने में कौन है, बोले पत्नी। पत्नी को पूछो तुझे गिराने में कौन, तो बोले पति। आज ऐसे हालात है। जबकि अंतिम दिन, उसके भी अंतिम हिस्से में हम आप पहुंच चुके। ज़्यादा वक्त नहीं है। आज 23 तारीख, अगली 25 को क्रिसमस। क्रिसमस मतलब बड़ा दिन, मतलब प्रभु यीशु का जन्मदिन, जो कभी पैदा ही नहीं हुए उसका जन्मदिन, जो आदि और अंत उनका जन्मदिन, जिन्होंने हमको बनाया उनका जन्मदिन। क्या प्रभु यीशु को कोई पैदा कर सकता है? वो तो इंसान बनकर सिर्फ आए थे इस धरती के ऊपर। और मैं तो बोलूँ, मानना चाहो तो मान लो, उनका जन्मदिन है। लेकिन उसके 1 महीने के बाद मेरा भी जन्मदिन है, 26 जनवरी को। आज मेरा फ़ोटो अच्छे से खींच कर लेकर जाना, बड़ा पोस्टर बनवाना, अपने घर में रखना, और 26 जनवरी को लोगों को बुलाना। ये हमारा दास है, नौकर है, पास्टर है, प्रेरित है, जो समझो बोलना, केक बनाना, हैप्पी बर्थडे गाना, और लोगों के सामने लो स्टैनली भाई खाओ, उस फोटो को करना, और फिर लोगों को बोलना मैं कैसा लगा। बोले तू पागल है, बर्थडे उसकी, उसको मनाने दो। उसके घर पर अगर वो बुलाए तो जाओ, मैं मानता हूँ, चलो प्रभु यीशु का जन्मदिन, चलो मान लिया, तो वो पार्टी करेंगे ना, वो आपको बुलाएंगे ना। ऊपर तो जाना नहीं। प्रभु यीशु में बीमार हो गया, प्रभु चंगाई दे दो। अरे मरना भाई, मर तो जाएगा ऊपर प्रभु यीशु के पास, जा बर्थडे मनाने। और विश्वासी लोग, बाइबल के वचन जानने वाले, उनको तो मालूम नहीं मैं कौन से शब्द से नवाजूं। हम नहीं मनाते क्रिसमस, हम क्रिसमस को मानते नहीं, ससुराल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ सास ने तो लड्डू बनाए, ससुर ने तो अच्छा अच्छा खाना बनाया। हमने नहीं किया। हाँ स्टैनली भाई, हमने कुछ नहीं किया, हम मनाते नहीं, वो तो उन लोगों ने किया तो ना जाते वहाँ। एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस क्रिसमस को मुझे ऐसा कुछ देखने ना मिले। बस हो रहा है स्टैनली भाई, हम नहीं मानते। वो बच्चे छोटे छोटे ना, वो आस करते, तो मुझे भी ऐसा लगता है ऐसे कैसे बच्चे पैदा हो गए इनके घर में जो 25 दिसंबर को ही आस करते हो अच्छा खाना लाओ, और दिन मांगते ही नहीं। ऐसे कैसे बच्चे तुम्हारे? पागलपन की कोई हद होती है। पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। प्रभु यीशु का आना यहाँ दरवाजे तक हो चुका है। ऐसे में लोगों को क्रिसमस मनाना है, ऐसे में लोगों को ऐसे काम करने, वो भी जानने के बाद, और हाथों में ना आए इसके लिए ससुराल की बात। कितनी भयानक सी बात है। ये सारी बातें क्या दर्शाती है? ये इंसान ये सब कुछ करता है, वो क्या कहना चाहता है? मैं बोलूँ, विश्वासी लोग सो रहे हैं। हम शाऊल की बात करते, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु यीशु आ रहे हैं, आज ऐसी परिस्थिति चारों ओर सताव बढ़ रहा है, आज ऐसी परिस्थिति जब पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है, और उस वक्त विश्वासी लोग सो रहे हैं।
एक चर्च में मैं बैठा था और वहाँ का एक अगुआ था, उसने बोला हालेलुया, तो सारे कलीसिया बोलते हालेलुया। फिर वो बोला सोते हुए लोग बोलो हालेलुया, तो भी बोले हालेलुया। बोलो ये कैसा सोना है? विश्वासी लोग सो रहे। अभी सोचो ये हालेलुया किसको बुला रहे? जो सोते हो, इनके दिमाग में तो वो शब्द नहीं गया, वो शब्द सुना नहीं, मंडली में बैठे और फिर भी सुना ही नहीं देता, कैसे सो रहे? एक जगह पर तो मैंने बोला कि प्रकाशिता के 19वां अध्याय पढ़ो, और प्रकाशित 19वें अध्याय में 4 बार हालेलुया लिखा है। तो भाई साहब पढ़ते पढ़ते अंदर आया शब्द हालेलुया, और लोगों को इतना मालूम हालेलुया मतलब पीछे बोलना है, तो सब लोग बोले हालेलुया। वो पढ़ने वाला चुप हो गया। मैंने बोला वो बाइबल पढ़ रहा है भाई, उसमें हालेलुया आपको बोलने के लिए नहीं कहा। वो फिर से हालेलुया शब्द, वो फिर से बोले हालेलुया। दिमाग में घुस चुका है, कोई हालेलुया बोले मतलब पीछे हालेलुया बोलना है, लेकिन हालेलुया का मतलब क्या मालूम नहीं। एक भाई साहब ने मुझसे बताया, बोले मैं आपके घर आया था, तो बोले हम तो कभी भी अपनी घर से बाहर निकलते ना, अपनी मम्मी पापा को बोलकर निकलते, मम्मी जय मसीह की। उठते तो मिलते तभी बोले मम्मी पापा जय मसीह की। बोले आपके घर में मैंने ये बात नहीं देखी। मैंने बोला नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है, हम उठते बैठते हालेलुया जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हम नहीं करते। बोला क्यों? बोले फालतू में करना है। प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब क्या होता है? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। मैं सोते उठ गया परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन अंदर तो वो है नहीं। ये तो आपने परंपरा बना ली, मिलकर बोलना है हालेलुया, जाते वक्त बोलना है, आते वक्त बोलना है, ये तो आपने परंपरा कर ली है। वो परंपरा से क्या होता है? परंपरा नहीं, अंदर से होना चाहिए। ऐसे बोलकर कोई फायदा नहीं। आज विश्वासी लोग इस तरह सुन रहे। वो शाऊल अनजान नहीं थे, उनको मालूम था कि परिस्थिति कैसी है, युद्ध का माहौल था, फिर भी सो गए थे। वही माहौल आज भी है। आज भी हमारा युद्ध शैतान के साथ है ही है, उसकी सेना के साथ है ही है। अगर आज भी मैं अगर सभी को बोलूँ कि पहले वाला प्रेम छोड़ कर रखा है कि नहीं, आज भी लोग हाथ उठाएंगे हाँ हमने छोड़ कर रखा है। कितनी बार बताया उस पहले वाले प्रेम में आ जाओ, नहीं आते प्रेम में। शैतान आज भी लड़कर उनको हरा रहा है, मैं तुझे पहले वाला प्रेम नहीं कर दूंगा। आज भी लोग हारे हुए, आज भी लोग सोए हुए। ऐसा नहीं कि चलो झाग जाओ, ऐसा नहीं चलो पहले वाला प्रेम करना शुरू कर दो। आज भी इजेबेल जिंदा है, आज भी बिलाम जिंदा है, आज भी लोग इस तरह से जीवन जीते जैसे हालात सब कुछ ठीक हो, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये शाऊल बिंदास से 2-2 बार सो रहे, 2-2 बार सोते हुए पकड़े गए। अच्छा था दाऊद ने कुछ नहीं किया। आज मसीह लोगों को मालूम है कि हमारा युद्ध चल रहा है, हमें आगे बढ़ना है, फिर भी बिंदास से सो रहे मसीह लोग। आज की कलीसिया सो रही है, समुंदर में तूफान, जहाज डामाडोल, लेकिन फिर भी ना सो रहे। और आज भी यही बातें विश्वासी लोगों में हो रही है। बिंदास से रोए सो रहे। भाई देख रहा है कि मेरा भाई दारू पीकर मर गया, अब तो छोड़ो, फिर भी वही नशे में मर जाता है। आज विश्वासी लोग दूसरे को देखते हैं, यह से मर गया वैसे मर गया, फिर भी वही काम उनके अंदर वो दिखाई देता है। प्रभु सु बार बार बोल रहे थे कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। चेले लोगों को बोला आज मेरा दिन आ चुका है, फिर भी विश्वासी लोग सो रहे थे, चेले लोग सो रहे थे। आज भी सभी को मालूम है, लेकिन सभी सो रहे। मालूम है आज आप लोगों की निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? उस कपड़े वाले के ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए जो खाने तक पहुँच गया था। बस हाथ में डिश लेनी थी, बस उसमें खाना भरना था, स्वर्ग का खाना खाना था, वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन राजा ने देख लिया दूर से, एक आया नंगा आया है, शादी का जोड़ा नहीं पहना है, उसके पास गए, कपड़े कहाँ है? मैंने बेचे थे, मैंने दिए थे तुझे। अभी हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 3 में उसके 18 में कि मेरे पास से उस श्वेत वस्त्र पहन ले, मैं तुझे देता हूँ पहन। मैं तुझे दिया था, तूने पहना क्यों नहीं? इधर आओ, इसको बांधो, बाहर के नरक में डाल दो उसको।
वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पहुंच गया था वहाँ पर। अगर आपके पास आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं तो नींद कैसे आ सकती है? अगर 100% आप नहीं चल पाते तो नींद कैसी? सोना कैसा? अरे नंगा होकर सो जाना, कुछ तो शर्म करो कि प्रभु यीशु आ गए, पवित्र आत्मा का काम बंद हो गया तो आपकी नींद कहाँ ले जाएगी आपको? चाहे आपकी आंखें खुली है, चाहे आपके हाथ में बाइबल है, चाहे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जीवन कहाँ है? वो आज्ञाकारी कहाँ है? नंगे होकर नींद कैसे आ सकती है? नहीं, पहले आज्ञाकारी के वस्त्र पूरे पहन लो, उसके बाद सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आज विश्वासी लोग, उनको ये नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा। सब कुछ मालूम है कि प्रभु सो आ सकते, एंटीक्राइस्ट खड़ा हो सकता है, लेकिन अभी भी बिंदास से वो लोग सो रहे। कैसी बात है आज, उनकी निगाह है आज कहाँ पर है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और वचन 15। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि खुद को नंगा चलना न पड़े और उसका नंगापन न दिखे। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि मैं चोर की न्याय आता हूँ। मैंने बार बार समझा, प्रभु चोर की न्याय नहीं आ रहे, वो तो स्वर्गदूतों के साथ तुरही की आवाज़ के साथ आ रहे, वो तो भारी ज्वाला में आ रहे हैं, वो आवाज़ के साथ आ रहे, तुरही के साथ आ रहे। लेकिन प्रभु चोर की न्याय इसलिए बोल रहे कि लोग सो रहे हैं, इसलिए सोने वाले को बोल रहे कि भाई साहब जाग 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 जा, मैं आ रहा हूँ। और जो कोई अपने कपड़े की इस तरह से चौकसी करता है, मतलब आज्ञाकारी की इस तरह से चौकसी करता है कि उसको नंगा ना दिखना पड़े, उसकी लज्जा ना दिखे, वो धन्य है, वो आशीषित है। प्रभु से खुद बोलते ऐसा जीवन जियो कि आपका नंगापन ना दिखे, आपकी आज्ञाकारी दिखे लोगों को, ऐसा जीवन जियो। आखिरी वक्त है, जब तक कपड़े ना हो नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। दाऊद राजा ने बोला, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के लिए भवन तैयार ना करूं मैं सोऊंगा नहीं, मैं बेड के ऊपर बैठूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस पहले परमेश्वर का भवन। ऐसा विश्वासी लोगों के जीवन में होना चाहिए कि बस मुझे एक बार कपड़े पहनने, एक बार आज्ञाकारी में मैं आ जाऊं 100%, फिर चाहे मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे मरना नहीं, बहुत जल्द मुझे एक काम करना है। जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1-6, वहाँ पर सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर पत्र लिखकर बताते और उसको कहते कि तू ऐसा कहता है कि मैं जिंदा हूँ, तू ऐसा दिखावा करता है मैं जिंदा हूँ, लेकिन तू तो है मरा हुआ। तू ऐसा दिखावा करता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे। परमेश्वर बता रहे कि तू दिखावा करता है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं। तू जाग जा, बोले उसको, बोले तू जाग जाग। और जो लोग नरक में जा रहे उनको छुड़ा, जो लोग नाश हो जा रहे उनको दृढ़ कर, क्योंकि बिना आत्मा जीते तू स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। जल्दी से एक आत्मा जीत ले, तू सोया कैसे पड़ा है? एक आत्मा ने जीता, तू सो कैसे रहा है? तेरे अंदर पवित्र आत्मा ने, तू सो कैसे सकता है? उठ। अगर मैं चोर की न्याय आ गया, अगर तू जागरूक नहीं रहेगा तो मैं चोर की न्याय आ जाऊंगा, मैं तेरी जगह को हटा दूंगा। मतलब तेरी जगह तो स्वर्ग में है, लेकिन वहाँ से तेरी जगह हटा दूंगा तो दूसरी एक ही जगह बाकी रह गई, और वो है नरक। बोले मैं तुझे उसमें डाल दूंगा। जल्दी से उठ, अपना काम पूरा कर, क्योंकि मैंने तेरे एक भी काम को मेरे परमेश्वर के प्रति पूरा होता हुआ नहीं देखा। और जो वचन पढ़ा था वहाँ पर, तो उसका पहला और दूसरा वचन, और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर खुद बोल रहे, मैंने तेरे काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। मलाइका आत्मा ने जीता। याद करो उस एक सिक्के वाले को, वो व्यभिचार करने के लिए नहीं गया था, वो चोरी करने के लिए नहीं गया था, वो हत्या करने के लिए नहीं गया था, उससे कोई संगति नहीं छोड़ी थी। बस कमी उसके जीवन में एक ही थी कि उसने एक भी आत्मा नहीं जीता था। बस
बाइबल पढ़कर देख लेना, मत्ती 25:14-30। उसका कोई गुनाह नहीं था, एक ही गुनाह था, आत्मा ने जीता था बस, और उसके कारण वो खत्म हो गया, उसके कारण वो खत्म हो गया। आज परमेश्वर इन आखिरी कलीसिया सरदिस की कलीसिया को बता रहे कि मैंने तेरे इस काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा, तूने आत्मा नहीं जीता भाई, बस तू दिखावा करता है मेरे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो दौड़ भाग, एक आत्मा तो जीत ले ताकि तू बचाया जाए। तू जाग, उसको बोल रहे तू जाग, क्योंकि वो सो रहा है। देखो आंखें बंद कर नहीं सो रहा है, ये जिस्मानी नींद में नहीं है, ये आत्मा की नींद में है। आज विश्वासी लोग और आखिरी दिनों की कलीसिया वो बिंदास से आत्मा में सो रही है, बस वचन सुनते हैं तब दिल को छू लेते हैं वचन, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हो ये सारा असर खत्म हो जाता है। बहुत प्रोग्राम बना तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जब वचन चलते हैं अब तो ऐसा ही करूंगा, जैसे ही बाहर निकलते हो वैसे आत्मा वापस हो जाता है। हर मीटिंग में जागता है और मीटिंग के बाद वो सो जाता है। लेकिन नींद कैसे आएगी? ऐसे हालात में लोगों को नींद कैसे आनी चाहिए? ऐसे हालात में नींद नहीं आनी चाहिए। वो 5 मूर्ख स्त्री वो कलीसिया दर्शाती है, आज के लोग दर्शाते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे? स्वर्ग के पास, नए यरूशलेम के पास, उसके दरवाजे तक पहुँच गए थे। वहाँ पर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहे, स्वामी खोलो, स्वामी खोलो, स्वामी खोलो। ये सारी की सारी तैयार थी, ये सारे की सारी वस्त्र पहने हुए थी, ये सारे के सारे इंतजार कर रही थी, इनके हाथों में मशाल थी। बस एंड टाइम पर पवित्र आत्मा खो दिया, बात खत्म हो गई इनके जीवन से, वो नहीं जा पाए इसके अंदर। बाहर निकलो, ये सोना बंद करो, दरवाजे तक भी पहुंच जाओगे तो वहाँ से भी भगा देंगे परमेश्वर, और दरवाजे के बाहर तो फिर एक ही बात रह जाती है और वो है नर्क, आग की झील। ऐसे वक्त पर नहीं सोना है। हमको परमेश्वर ने बताया है कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लोग सो गए, उनके हालात क्या हुए। आज परमेश्वर हमें बता रहे आत्मा में जागते रहो, आत्मा में जाग जाओ, ये सोना बंद कर दो, जो काम पूरा कर रहा है उसको पूरा करो ताकि बचाए जाओ। एक बार फिर से पढ़ लेते आखिरी वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 वचन। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। ध्यान से समझो, परमेश्वर ऐसा कहते हैं, तू ऐसा दिखावा करता है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं दूसरे वचन में? तू जाग जाग। परमेश्वर को मालूम, मैं आप सभी को कहता हूँ जाग जाओ आत्मा में। अभी सोना खतरे से खाली नहीं है। आत्मा जीत लो, भागो दौड़ो, कुछ करो, और किसी भी तरह से स्वर्ग में अपना नाम वो फिक्स कर दो ताकि आप बचाए जाओ। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आज अभी इसी वक्त अगर प्रभु यीशु आ गए तो क्या वो मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकते हैं? क्या मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी आत्मा है जिसको मैं परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकता हूँ कि परमेश्वर, यह आत्मा मैंने जीता हुआ है? क्या कोई है जो स्वर्ग में आपके लिए गवाही दे सकता है कि प्रभु इसकी वजह से मैं स्वर्ग में आया हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो।
वक्त बहुत ही कम है मेरे प्रियो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है। उससे पहले प्रोग्राम बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उठो भागो। प्रभु से बोलते हैं कि तू कहता तो है कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन तू है सोया हुआ। आज प्रभु से बोल रहे हैं कि तू जाग जा, नहीं तो मैं चोर की नहीं आ जाऊँगा। मैं तेरे एक भी काम को परमेश्वर के प्रति पूरा होता हुआ नहीं देखा। कहीं ये बात आपको कोई ना कह दे, कहीं ये बात परमेश्वर आपको ना कह दे, उससे पहले इस काम को पूरा करो। हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, जल्दी से इस काम को पूरा करो, जल्दी से अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड।